हेलो दोस्तों। आज हम एक्सकवेशन का कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप्स का होता है, मीन्स मिट्टी। जहाँ पे हम एक्सकवेशन खुदाई का काम करते हैं ना वहाँ पे मिट्टी देखना बहुत जरूरी होता है, और उस मिट्टी के हिसाब से जिस टाइप्स का वो मिट्टी है उसके हिसाब से हम एक्सकवेशन को खोदते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं सेफ एंगल ऑफ एक्सकवेशन। सेफ एंगल ऑफ एक्सकवेशन क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ एंगल कहाँ से हम लेते हैं, जहाँ पे हम सॉइल चेक करते हैं, मिट्टी का कंडीशन देखते हैं किस टाइप का मिट्टी है, तो उसके बाद हम सेफ एंगल लेते हैं। अलग अलग मिट्टी का अलग अलग सेफ एंगल है कि ये मिट्टी जैसा रहेगा ना उसके हिसाब से हम सेफ एंगल लेते हैं कितनी डिग्री पे इस मिट्टी का खुदाई करना चाहिए। तो ये वीडियो को जो देखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज द सेफ्टी एंगल ऑफ एक्सकवेशन सॉइल। एक्सकवेशन सॉइल का वो सेफ्टी एंगल क्या होता है। द सेफ्टी एंगल ऑफ एक्सकवेशन सॉइल ऑल्सो नोन एज द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जो सेफ्टी एंगल होता है ना एक्सकवेशन सॉइल का उसको हम एंगल ऑफ रिपोर्स के बारे में भी जानते हैं। इज द मैक्सिमम स्लोप एंगल दैट अ सॉइल और रॉक एक्सकवेशन कैन बी डग विदाउट कोलैप्सिंग और स्लाइडिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, मैक्सिमम स्लोप एंगल जो होता है ना किसी भी मिट्टी के रॉक का, वो क्या है ना डग हम खुदाई करते हैं विदाउट कोलैप्सिंग और स्लाइडिंग के। जब हम एंगल का अच्छे से फॉलो अप करेंगे ना तो वहां पर कोलैप्सिंग का और स्लाइडिंग का बहुत ही चांसेस कम होता है। यहाँ हम देख रहे हैं दिस एंगल वेरियस डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप, मॉइस्चर कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स। ये एंगल क्या है ना उसके वेरियस अलग अलग तरीके के मिट्टी पे डिपेंड करता है, उसके मॉइस्चर पे, कंटेंट पे एंड अलग अलग फैक्टर पे ये सॉइल एंगल काम करता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज द सेफ्टी एंगल ऑफ एक्सकवेशन सॉइल। एक्सकवेशन सॉइल का सेफ्टी एंगल क्या होता है। Here are some general guidelines for safety angle in excavation। यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइन है जो यहाँ पे हर जगह पे पूरे इंडस्ट्री में हम इसको फॉलो करते हैं। स्टेबल रॉक, स्टेबल रॉक अगर जो है पत्थर जो है जो पहाड़ वगैरह होता है तो उसको क्या हम 90 डिग्री में खोद सकते हैं, ठीक है ना। उसका हम एक्सकवेशन 90 डिग्री में कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा पत्थर होता है, स्टेबल होता है, वो भड़कने का चांस बहुत कम रहता है। कोहेसिव सॉइल, क्ले और सिल्टी, ठीक है ना, यहाँ पे 53 डिग्री कोहेसिव सॉइल रहता है, वहां पे क्ले और सिल्टी, तो 53 डिग्री एंगल हम उस मिट्टी का बनाएंगे और एक्सकवेशन का जब हम खुदाई करेंगे तो 53 डिग्री एंगल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे ग्रेनुलर सॉइल्स, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है ना। सैंड और ग्रेवल जो होता है तो इस तरह के मिट्टी में 45 डिग्री एंगल का हम इस्तेमाल करेंगे, उस मिट्टी को हम 45 डिग्री में खुदाई करेंगे। यहाँ पे फोर्थ नंबर में देख रहे हो लूज और अनस्टेबल सॉइल। जो लूज रहता है मिट्टी और अनस्टेबल, थोड़ा सा भी जब हम एक्सकवेशन करते हैं थोड़ा सा भी हम खोदते हैं उस मिट्टी को तो भड़कने लगता है, तो इस टाइप का मिट्टी का हम एंगल जो है सेफ एंगल जो है 34 डिग्री पे हम इसका खुदाई करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया और इसका एंगल हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ एक्सीडिंग दीज एंगल्स कैन लीड टू, अगर जो हम इस एंगल को बढ़ाते हैं या इसको हम अलग से कम करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो स्लोप फेल्यूर, सबसे पहले तो स्लोप फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सॉइल कोलैप्स, मिट्टी को भड़कने का, गिरने का चांस बना रहेगा। लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग मिट्टी को भी घसकने का, जो घसक जाता है ना, बहुत ऊंचे तक मिट्टी रहता है वो घसक के बहुत दूर तक रोड वगैरह पे आ जाता है तो उसको लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। रॉक्स फॉल, पत्थर वगैरह भी गिरने का वहां पे चांस वगैरह रहेगा, ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर सकता है अगर आपका एंगल सही नहीं है, एंगल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो। टू इंश्योर सेफ्टी एक्सकवेशन प्रोजेक्ट शुड, अगर ये सेफ्टी का ख्याल रखना एक्सकवेशन प्रोजेक्ट में तो आपको ये सब चीज इंश्योर करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट सॉइल स्टेबिलिटी असेसमेंट। सबसे पहले सॉइल स्टेबिलिटी मतलब मिट्टी कितना मतलब ताकतवर है, सबसे पहले आपको मिट्टी का असेसमेंट करना पड़ेगा। डिजाइन स्लोप विथ प्रोप्राइट एंगल, यहाँ पे स्लोप का डिजाइन करना पड़ेगा, वो भी क्या है ना प्रॉपर एंगल में, जो उसका एंगल उस मिट्टी के हिसाब से आ रहा है तो वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा प्रॉपर। इंप्लीमेंट शोरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, आपको इंप्लीमेंट उसमें शोरिंग और सपोर्ट सिस्टम आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा
और भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए हम सोरिंग सील्डिंग सिस्टम हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 4th नंबर में देख रहे हो, मॉनिटर सॉइल कंडीशन एंड एडजस्ट एंगल एज नीडेड। हमेशा आपको क्या है ना, सॉइल कंडीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, और उस सॉइल कंडीशन के हिसाब से आपको एंगल को जब भी जरूरत होता है तो एंगल उसका बनाना पड़ेगा अलग अलग। तो ये कुछ एक्सकावेशन का इंटरव्यू का सेफ्टी क्वेश्चन और आंसर था, और कुछ नॉलेज था। अगर जब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें।